everyone, I am Alfia Ahmed and friends, welcome to my channel, my Alfia's Education. So all of you, today in this video we will learn class 7 subject science lesson number 10 respiration in organism. So let's start the video. So all of you, in today's video I will explain you this chapter keywords. So all of you, this is keywords. Number first is aerobic respiration. So all of you, what is aerobic respiration? The food is broken down with oxygen. It is called aerobic respiration. So friends, जो aerobic respiration होता है, इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, वो टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में खाना, हमारा फूड ब्रेकन डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ. तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन. नंबर 2. तो फ्रेंड्स, नंबर 2 इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो फ्रेंड, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन था, इसमें जो फूड है वो टूटता है, वो ब्रेकन डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से. ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही फ्रेंड्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बिल्कुल सेम है. इसमें जो फूड होता है ना फ्रेंड्स, वो विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेकन डाउन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में विथ ऑक्सीजन ब्रेकन डाउन होता है हमारा फूड, मतलब ऑक्सीजन के साथ हमारा खाना टूटता है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा खाना होता है फ्रेंड्स, वो विदाउट ऑक्सीजन की टूटता है, मतलब बिना ऑक्सीजन की हेल्प से वो खाना टूटता है. सो ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट इज ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, कितने बार आप इनहेल करते हैं सांस को, कितने बार आप एक्सेल करते हैं, या आप मुझे बताएं कि आप 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं. तो ये हो गया ब्रीथिंग रेट. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ना जैसे कि पर्कुलेशन रेट में फॉर्मूला लगता है फ्रेंड, ऐसे ये ब्रीथिंग रेट है. इसमें आपको मैंने पूछा कि 1 मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं, तो आपने बताया जैसे कि इतने बार लेती हूँ, तो फिर ये हो गया ब्रीथिंग रेट. सो ऑल ऑफ यू, नंबर 4 इज सेलुलर रेस्पिरेशन. फ्रेंड्स, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है, जो हमारा फूड होता है ना फ्रेंड्स, द फूड इज ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. जो हमारा फूड होता है फ्रेंड्स, जब वो सेल में ब्रेकन डाउन होता है, जब वो सेल के अंदर जाकर वो टूटता है हमारा फूड, किसकी हेल्प से? ग्लूकोज की हेल्प से. तो इसे कहते हैं इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन. जब हमारा जो खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और सेल्स में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज की हेल्प से. ओके फ्रेंड्स, ग्लूकोज की हेल्प से. तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सो फ्रेंड्स, नंबर 5 इज डायाफ्राम. फ्रेंड्स, डायाफ्राम मतलब होता है जो दिस कैविटी इज सराउंड बाय रिब्स. फ्रेंड्स, जो डायाफ्राम है ना फ्रेंड्स, एक कैविटी है जो जो रिब्स होती है ना फ्रेंड्स, में रिब्स के नीचे होता है. ओके फ्रेंड्स, रिब्स के नीचे होता है. तो उससे फ्रेंड्स, जो रिब्स की जो नीचे होता है ना, उसे कहते हैं डायाफ्राम. और फ्रेंड, डायाफ्राम एक मस्कुलर सी टाइप की है, इसमें मसल्स हैं. सो एवरीवन, आप ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर डायाफ्राम. तो ये हुआ है हमारा डायाफ्राम. देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये रिब्स आपको दिख रही होंगी, वही ये रिब्स हैं. रिब्स के जो नीचे को ये पार्ट होता है, और जो पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत मस्कुलर सीट होती है, मतलब जो पार्ट में मसल मसल टाइप के रहते हैं. तो इसी पार्ट को, नीचे वाले पार्ट के, रिब्स के नीचे वाले पार्ट को, जो कि मस्कुलर सीट टाइप का होता है, उसे कहते हैं डायाफ्राम. ओके फ्रेंड्स, so all of you, number 6 is exhalation. फ्रेंड्स, एक्सहेलेशन मतलब होता है एयर फोर्स्ड आउट. मतलब फ्रेंड्स, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं इनहेलेशन. हम अंदर ले रहे हैं सांस को, मतलब अंदर खींच रहे हैं. और जब हम अपने सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन. तो फ्रेंड्स, इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, सांस को खींचना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर फेंकना. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया एक्सहेलेशन. सो ऑल ऑफ यू, नंबर 7 इज गिल्स. सो फ्रेंड्स, जो गिल्स होते हैं, ये एक ब्रीथिंग ऑर्गन है फिश में. तो अ ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, उसे कहते हैं गिल्स. हम इसको देख लेते हैं. सो ऑल ऑफ यू, ये देखिए, जो हमारी फिश होती है वो सांस किससे लेती है? हम ह्यूमंस तो हमारे लंग से सांस लेते हैं. जो फ्रेंड्स हमारी फिश होती है, तो वो सांस लेती है उसकी गिल्स की हेल्प से. ओके फ्रेंड्स, ये गिल्स आप देख रहे हो ना, ये गिल्स लिखा हुआ है, ये है फिश का गिल्स. सो ऑल ऑफ यू, जो फिश होती है उसका ब्रीथिंग ऑर्गन, सांस लेने का
ऑर्गन जो है वो होता है गिल्स। फिश जो होती है फ्रेंड्स वाटर के अंदर गिल्स से ही सांस लेती है। एंड फ्रेंड्स गिल्स को हिंदी में गलफड़ा भी बोलते हैं। चलो फ्यू नंबर 8 इज लंग्स। लंग्स तो आपको पता ही होगा, चलिए हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। सो एवरीवन जो आप ये देख रहे हैं हमारी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर वाला जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, इसकी जो ये रिब्स है ना फ्रेंड्स, जो बोन्स गई हुई हैं उसके अंदर जो आपको एक मस्कुलर सी टाइप का दिख रहा होगा, इसे कहते हैं लंग्स। ओके फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड लंग्स। सो ऑल ऑफ यू नंबर 9। नंबर 9 इज इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है फ्रेंड्स जब हम सांस को अपने अंदर लेते हैं बॉडी के, तो उसे कहते हैं इनहेलेशन, मतलब सांस को खींचना। सो एवरीवन नंबर 10 इट इज स्पेरिकल्स। सो फिर व्हाट इज स्पेरिकल्स? स्पेरिकल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्पेरिकल्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, एग्जाम्पल फॉर कॉकरोच। फ्रेंड्स ये एक इंसेक्ट है कॉकरोच। कॉकरोच फ्रेंड्स, कॉकरोच के जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है फ्रेंड्स में टाइप के ऐसे स्मूथ है, पोज होते हैं। जब उनको सांस चाहिए होती है पोज ओपन हो जाते हैं, ऐसे क्लोज हो जाते हैं। तो फ्रेंड इन्हीं पोज को कहते हैं स्पेरिकल्स। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिस इंसेक्ट में वो इंसेक्ट अपनी स्किन से सांस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं स्पेरिकल्स। सो फ्रेंड्स जब वो इंसेक्ट जो होते हैं वैसे उनके फ्रेंड्स जो छेद होते हैं उनके होल होते हैं, जब वो उस छेद को ओपन करते हैं सांस लेने के लिए फिर क्लोज करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेरिकल्स। और जो उनकी ओपनिंग होती है फिर उनकी ओपनिंग को भी स्पेरिकल्स कहते हैं। सो ऑल ऑफ यू नंबर 11। नंबर 11 इज ट्रेचिया। ट्रेचिया में फ्रेंड्स होता है, नंबर 11 इज ट्रेचिया। ट्रेचिया मतलब होता है फ्रेंड्स जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में एक नेटवर्क होता है, एक हवा की को नेटवर्क होता है, नेटवर्क के एयर ट्यूब्स होते हैं, उसे कहते हैं ट्रेचिया। उस ट्रेचिया से करते क्या है फ्रेंड्स, उस ट्रेचिया से जब उनका वो एयर का नेटवर्क जब वो करते हैं तो उससे वो ट्रेचिया की हेल्प से अपनी जो उसकी उनकी बॉडी में जो गैसेस होती हैं फ्रेंड्स, उन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब उन गैसेस को बदलते हैं ट्रेचिया की हेल्प से जो एयर में प्रेजेंट होती है। सो ऑल ऑफ यू नंबर 12 इज रिब्स। तो फ्रेंड रिब्स मतलब क्या होते हैं फ्रेंड, देखिए जैसे हमने देखा था अभी लंग्स, तो लंग होता है फ्रेंड्स, लंग्स के ऊपर जो बोन्स गई होती है ना फ्रेंड्स, ऐसी जो बोन्स गई होती हैं इन बोन्स को ही हम रिब्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम डायग्राम भी देख लेते हैं। सो एवरीवन आप ये देखिए जो हमारे अंदर जो है फ्रेंड्स लंग्स है ना, लंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ बोन्स टाइप की गई हैं, इन्हीं बोन्स को हम कहते हैं रिब्स। सो ऑल ऑफ यू चलिए अब हम ये वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स इस पार्ट का मतलब है जब हम किसी भीड़ वाली जगह पर होते हैं, जैसे क्राउड वाली जगह पर होते हैं और हम उस भीड़ वाली जगह जब सांस लेते हैं, जब हम एयर को इनहेल करते हैं फ्रेंड्स, तो इनहेल करने के टाइम कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स के जो स्मोक होती है, जो डस्ट होती है, पोलन्स एक्सेट्रा, ये सब ना हमारे फ्रेंड्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं। एंड बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जाते हैं हमारी नसल कैविटी में, एंड नसल कैविटी के जाने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में जो हम सांस लेते हैं, अब किसी भीड़ वाली जगह पर है हम सांस ले रहे हैं, इतना भी बाहर का रोड का जो डस्ट होगा वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसके नसल कैविटी में जाएगा, फिर ऐसे करते करते पूरी बॉडी में फ्रेंड्स वो फैल जाएगा। और यही जो फ्रेंड्स हम डस्ट पार्टिकल्स हम इनहेल करेंगे तो ये हमें इरिटेट करेगा बॉडी के अंदर जाके, इरिटेट मतलब परेशान करेगा, और फिर इसी से हमें क्या होगी, स्नीजिंग होगी फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमें टेक केयर रखना है, जब भी हमें स्नीजिंग हो, छींक आए, खांसी आए, तो हमेशा हमें अपना नोज़ और माउथ को कवर रखना है हैंकी से या फिर मास्क से। फ्रेंड इसलिए कहते हैं आप हमेशा आप क्राउडेड वाली प्लेस पर ऐसे कभी भी हमेशा आप फ्रेंड्स मास्क लगा के रखें, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप मास्क नहीं लगाएंगे तो जितना भी अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स होगा वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपको स्नीजिंग होगी, छींक आएगी। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा आप मास्क लगा कर रखें, चाहे आप किसी भीड़ वाली जगह पर हों या फिर बिना भीड़ वाली, पर आप मास्क हमेशा लगाएं। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपको स्नीजिंग नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स एंटर नहीं करेंगे। दिस इज़ गुड फॉर यू। सो एवरीवन, ऑल कीवर्ड्स explanation is completed. Thanks all of you for watching my video. Bye bye.